हेलो एवरीवन, नेहा दिस साइड। तो आज हम सभी देखेंगे, जैसे कि आप लोगों ने कहा है कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम भी अब नज़दीक आ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हों, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जिनको हम करके एग्ज़ाम अपना एटलीस्ट अटैम्प्ट कर सकें। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगी उसकी श्योरिटी है कि वो 100% एग्ज़ाम में आएंगे। आपको इनमें से कई क्वेश्चन हैं जो देखने को मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर देते हैं तो आप सभी बिल्कुल प्रो बन जाएंगे, प्रो प्लेयर। जैसे आपने देखा होगा ना, पबजी में प्रो प्लेयर्स होते हैं जिन्हें परफेक्ट खेलना आता है, वैसे आप इन क्वेश्चंस में, इस सब्जेक्ट में, होम साइंस में बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द होम साइंस एंड व्हाई शुड वी स्टडी होम साइंस। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि होम साइंस क्या है और हम होम साइंस क्यों पढ़ें। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है इसका होम साइंस, सबसे पहले आपको ये वर्ड है ये एक्सप्लेन करना है कि होम साइंस क्या होता है। देखो, जब भी आप क्वेश्चन के बाद जब आंसर टाइम करते हो ना, तो आंसर को ऐसे लिखो कि आप ये सोचो कि टीचर को नहीं पता कि आंसर में क्या लिखना है, तो आपको अपना आंसर इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि जो नया बंदा उसको पढ़ रहा है, जो टीचर पढ़ रहा है, उसको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए। तो अपनी सारी बातें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ और मेन पॉइंट्स की हेडिंग्स डाल के लिखिए। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि होम साइंस क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि होम साइंस कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो क्या है होम साइंस? है जो दो वर्ड्स हैं जिनके अंदर एक होम और एक साइंस। होम जो है उसका मतलब क्या है, जहां हम रहते हैं, किनके साथ, अपने परिवार वाले जितने सदस्य होते हैं उनके साथ रहते हैं। वेयर द फैमिली लिव, जहां पर फैमिली लिव करती है, रहती है, वो हमारा घर है, होम है। सेकंड है हमारा साइंस। साइंस वर्ड क्या है, वो सभी चीजें, वो सभी बेस्ड होती हैं किस पे, प्रिंसिपल्स, लॉज और फैक्ट्स। इन सभी चीजों पे क्या है, जो हमारी साइंस है वो बेस्ड होती है। तो आपने इन दोनों वर्ड्स को एक्सप्लेन किया, उसके बाद लिख दीजिए कि घर में जिस तरह की भी चीजें की जाती हैं वो फैक्ट और लॉ पर आधारित होती हैं, तो वो सभी चीजें क्या है, होम साइंस के अंडर आती हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट वर्ड एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है व्हाई शुड वी स्टडी होम साइंस, कि हम होम साइंस क्यों पढ़े। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार देखने को मिला है कि होम साइंस जो सब्जेक्ट है अगर हम वो पढ़ रहे हैं तो क्या जरूरत है उसको पढ़ने की। तो सबसे पहले क्या है हमारा पॉइंट, करियर। अगर हम होम साइंस पढ़ेंगे तो हम उसके आगे जो भी हमारा करियर है, हमें जो भी चीज करनी है, हम वो सोच सकते हैं, वो चुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोकेशन, कि कौन सा व्यवसाय जो है, कौन सा व्यवसाय हमें करना है ताकि जो आगे है वो हमको फायदा पहुंचा सके उस चीज के लिए। नेक्स्ट है हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज मतलब वेतन, वेतन रोजगार, मतलब कि किसी और के पास जाकर उसको अपनी सेवाएं प्रदान करना और उस सेवा के बदले हमें धन प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने अपनी सेवा किसी को दी और हमें उसके बदले पैसे प्राप्त हुए, ये क्या हुई, वेज एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्वरोजगार, कि मैंने खुद का अपना काम शुरू किया और उसके जितने भी फायदा या नुकसान है वो सब मुझे होगा। तो क्या है ये, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने ये सारी बातें जो है वो कवर करनी है और इन सभी चीजों को एक्सप्लेन कर कर बुलेट पॉइंट्स डालकर सब कुछ लिखना है ताकि टीचर को ये इफेक्टिव लगे। नेक्स्ट, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the importance of home science in our life? अब हमने देख लिया होम साइंस होता क्या है, होम साइंस क्यों पढ़े। अब होम साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है होम साइंस की। ठीक है, तो जो होम साइंस का महत्व है वो सिर्फ पूरे ग्रुप के लिए ही नहीं होता, बल्कि एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है होम साइंस। यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस है एक इंडिविजुअल के लिए भी, एक अकेला सिंगल व्यक्ति भी इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। वो अपने लिए खुद का व्यवसाय, अपना करियर चुन सकता है। मतलब एक पर्सन भी अपने आप को, जो वो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता है, अपने आप को जो भी वो करियर में आगे करना चाहता है उसके लिए वो काम कर सकता है। सेकेंड हमारा पॉइंट है होम एंड फैमिली लाइफ। जब हम होम साइंस पढ़ेंगे तो हम ये हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि हम जो अपना घर है उसको किस प्रकार से रखें और अपनी फैमिली की केयर कैसे करें, होम को कैसे सजाएं, गृह सज्जा किस प्रकार से करें, घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं जो किसी भी एज के हैं, ओल्ड है कोई पर्सन, कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो उन सभी लोगों की केयर कैसे करें। तो इसमें क्या वर्ड आता है, केयर, कि हम उन सभी को केयर कैसे करें कि वो आगे जो अपनी हेल्थ है उसको अच्छा रख सके, उसको मेंटेन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सके।
जो होम साइंस है वो हमें हेल्प करती है, उसमें इंपॉर्टेंस होती है कि हम जो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना सके। अगर हम कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो क्या है, उससे हमें पैसे मिलेंगे और जो हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड है, एटलीस्ट हम वो पूरी कर पाएंगे। तो क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनती है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड देखिए, एक्सप्लेन द मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ होम साइंस। अब होम साइंस की कौन कौन से मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मतलब कौन कौन सी भ्रांतियां कि जो चीज़ लोगों ने बना दी है कि नहीं भाई ये तो झूठ होता है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये सब्जेक्ट ही क्यों है, बेकार सब्जेक्ट है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, भ्रांतियां, मिसकॉन्सेप्शन जो लोगों के द्वारा बना दी जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में चांसेस है बहुत ज़्यादा कि ये पेपर में आएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी मिसकॉन्सेप्शंस बनाई गई थी। पहला है टीच ओनली कुकिंग, केयर और डेकोरेशन, कि जो भी होम साइंस है वो हमें क्या सिखाती है, सिर्फ कुकिंग करना, खाना बनाना, सिलाई बुनाई सिखा देती है, बच्चों की देखभाल कैसे करनी है वो बता देती है, और होम को कैसे जाना है वो बता देती है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि वो हमें ये सभी चीज़ें सिखाती है, हाँ ये सच है, लेकिन इसको किस तरह से इफेक्टिव वे में किया जाए। जब कोई कुकिंग की बात करता है तो कुकिंग क्या है, सिर्फ खाना बनाना नहीं, खाने को लेकर आने से लेकर उसकी तैयारी करना, उसे बनाना, कौन सब्जी कैसे धुलेगी, कौन सी काटने से पहले धुलनी है, कौन सी धोने के बाद काटनी है, तो ये सभी चीज़ें। और जब खाना बन चुका है तो उसे कैसे परोसना है ताकि जो वो परोसा हुआ खाना जो है वो भी सुंदर दिख सके। नेक्स्ट क्या है, केयर। अब देखिए हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब हमारे घर में, हमारे फैमिली में जो डिफरेंट एज के जितने भी लोग हैं उनकी केयर कैसे की जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट आता है। और लास्ट है डेकोरेशन, कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखा जाए ताकि वो अच्छी लगे, खूबसूरत लग सके। नेक्स्ट है ओनली फॉर गर्ल। ये जो मिसकॉन्सेप्शन है सबसे गलत है कि जो होम साइंस है वो सिर्फ किसके लिए, लड़कियों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या हो रहा है कि लड़के भी अब होम साइंस में काफ़ी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। अब लड़के भी देखो, लड़के कुकिंग करते हैं, अलग अलग अपनी क्लासेस चलाते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी बड़े मतलब जो भारी काम होते हैं, जैसे कि जब आपने देखा होगा शादी वगैरह में कौन कुक करता है, मेल पर्सन तो कुक करता है। तो क्या है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सबसे गलत बात है कि ओनली फॉर गर्ल, सिर्फ लड़कियों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो आप देख रहे हैं कि जो मेल और फीमेल दोनों मिलकर घर चलाते हैं। कोई एक बंदा नहीं है कि वही सारे घर के काम करेगा, दोनों मिलकर करते हैं, बाहर भी और घर में भी। नेक्स्ट है हमारा होम मेकिंग स्किल फॉर देयर मदर। अब कहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो जितनी भी स्किल होती हैं वो तो अपनी मॉम से सीख लेती है, अपनी मदर से सब कुछ सीख लेती है। तो क्या ज़रूरत है होम साइंस को एक एज अ सब्जेक्ट लेने की? तो क्या ज़रूरत है, जैसे मैं आपको एग्जांपल मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में, वो देती हूँ मैं आपको, कि एक बच्ची ने अपनी मॉम से पूछा कि मम्मी आप जो ये अचार बना रहे हो, इस अचार में आपने तेल क्यों डाला है? तो उसकी मम्मी ने बोला कि तेल इसलिए डाला है ताकि जो अचार है उसको खराब होने से बचाया जा सके। तो बच्ची ने पूछा कि खराब होने से कैसे, मतलब कैसे बचाएगा, तेल कैसे प्रोटेक्ट करेगा अचार को? तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ बस ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ, उनको इस बात की नॉलेज नहीं है कि फैक्ट नहीं है उसके अंदर। तो जो माँ है वो सिर्फ हमें ये बातें बता सकती है सच्चाई, लेकिन फैक्ट नहीं बता सकती कि क्या फैक्ट है। तो अचार खराब क्यों नहीं होता, क्या फैक्ट है, तेल डालते हैं क्योंकि जो भी अचार बनता है, आम, नींबू, जिस चीज़ का भी अचार बनता है वो वायु के संपर्क में आने से रोकता है। ठीक है, तो तेल जो है वो प्रोटेक्ट करता है वायु से उसको, तो इसलिए वो खराब नहीं होता। नेक्स्ट है डज नॉट अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटी। अब ये भी गलत है, कि बिल्कुल गलत है ये वाली बात तो, कि जो होम साइंस है वो हमें अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देता, मतलब हमें व्यवसाय के अवसर प्रदान नहीं करता, बल्कि ऐसा नहीं है, ये हमें काफ़ी सारे अवसर प्रदान करता है। और एक छोटी छोटी जो हमारी हॉबीज़ होती है उसके अंदर तक ये अवसर देता है हमें, कि अगर किसी चीज़ को कोई छोटा काम पसंद है जो उसे अच्छा लगता है करना, तो वो उसको भी ब्रॉडर टर्म में एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, तो मिसकॉन्सेप्शंस ये सारे थे, ये आप सभी याद रखेंगे लाइन वाइज, जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द एरिया ऑफ होम साइंस एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो होम साइंस है उसके एरियाज कौन कौन से, कि होम साइंस जो है वो कहाँ कहाँ पर होती है। तो क्या क्या एरिया है, फूड,
कि खाने वाले में कि हम कुकिंग क्लासेस खोल सकते हैं, खाने का व्यवसाय देख सकते हैं पूरा, खाने में क्या चीज़ें किस तरह से बनती हैं, किसको कैसे बनाना है, नई डिशेस, एक सब्जी को किस तरह से 5 तरीकों में बना सकते हैं, तो फूड आ गया। रिसोर्स मैनेजमेंट कि हमें जो भी रिसोर्स हमारे पास हैं उसे किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि जो हमारे न्यू जो जनरेशन है, भावी जो पीढ़ी आने वाली है, वो उसका यूज़ कर सके। तो हमें देखना है कि हमें अपने जो संसाधन है उनका कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जो मानव है उसके विकास का ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो एक बच्चा था 2 साल का न्यूबॉर्न बेबी, जब वो बड़ा होता गया और एक ओल्ड एज में पहुंच गया तो वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रो की जो श्रृंखला है वो कैसे जा रही है, कैसे कैसे ग्रोइंग की स्टेज है वो आगे बढ़ रही है, तो ये हमें सिखाता है। सेकेंड है क्लोथिंग कि वस्त्र विज्ञान कि हमें कौन सा कपड़ा किस तरह से पहनना है और कौन से कपड़े का प्रकार कौन सा है, कौन सा सूती है, कौन सा मलमल है, तो ये सभी चीज़ें क्या है जो होम साइंस के एरियाज में आती है। नेक्स्ट है हमारा इसके साथ ही एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने पीछे बात की कि मिसकॉन्सेप्शंस है कि एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ही नहीं होती, व्यवसाय के साधन ही नहीं है, लेकिन नहीं है ऐसा। कौन कौन साधन है? एक है हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट और नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज जैसे कि वेतन रोजगार कि हम किसी के पास महीने के वेतन पे काम कर रहे हैं। सेल्फ मतलब स्वयं का रोजगार कि खुद का हमने व्यवसाय खोल दिया और उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे, ये फर्स्ट चैप्टर के थे कि क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया फर्स्ट चैप्टर के तो समझिए आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है फर्स्ट चैप्टर के वो क्लियर हो जाएंगे। बस ये 4 क्वेश्चन जो आपको पूरा एक चैप्टर क्लियर करा देंगे पूरा।